Hello everyone, how are you kids? You must be feeling great. Today we are going to start a new chapter, The Wonderful World of Science. This chapter is from the new book of science, Curiosity, that has been introduced by CBSE this year and it will start from the session 2025-26. So we are starting this chapter. I am going to explain the whole chapter in Hindi. Watch the video till the end, and if you like the video, please let me know that you like it. Press the button like and share it. As human beings, we have always been curious about our surroundings. ह्यूमन बींग्स के रूप में हम ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं वो सब ह्यूमन बींग्स हैं. वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा. क्यूरियस से ही क्यूरियोसिटी वर्ड बना है. हम अपने सराउंडिंग के बारे में हमेशा से ही जानने के इच्छुक रहते हैं. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. हम अपने बचपन से ही अपने सराउंडिंग के बारे में, अनेक चीज़ों के बारे में जो हम अपने चारों तरफ दिखती है उनके बारे में सोचने लगते हैं और क्वेश्चन पूछने लगते हैं. इसीलिए छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. बारिश क्यों होती है, फूल क्यों खिलते हैं, का कलर ऐसा ही क्यों है, ये कभी नाइट कभी डे क्यों होता है, कभी हॉट कभी कोल्ड क्यों होता है. बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं छोटी थी मेरे मन में भी इस तरह के आया करते थे. डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? क्या अपने जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उनमें अपनी दुनिया के बारे में जानना क्या आपको अच्छा लगा? आपने उस चीज़ को एंजॉय किया? एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, अब आप मिडिल स्टेज में हैं, 6 to 8 इज़ द मिडिल स्टेज. वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी. हम जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इसको जारी रखेंगे. ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. इस सुंदर सी दुनिया में जिसमें हम रहते हैं इसके बारे में और अधिक सर्च करेंगे और समझेंगे. एंड फॉर दैट, और इसके लिए वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस. एक न्यू सब्जेक्ट आपके लिए शुरू किया गया है और उसे कहते हैं साइंस. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस का जो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड है, दुनिया है, इसमें तुम्हारा वेलकम है. और सवाल ये उठता है व्हाट इज़ साइंस? ये नया सब्जेक्ट है आपका, तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग. साइंस एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्विंग देखने का तरीका है, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन. और जिस दुनिया में हम रहते हैं इसको समझने के लिए करके देखने का तरीका है. एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. सीक्रेट का मतलब मिस्ट्री. इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं. जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं तो वो हमारे लिए सीक्रेट ही होता है. तो उसको अनकवर करने का, उसको खोल के जानने का तरीका है. थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर. साइंस एक तरीके से नई नई चीज़ें सोचना एक ही बहुत बड़ा एडवेंचर है. वी आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं. एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दुनिया को खोजते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं. हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें काम कैसे करती हैं. फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी. विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम. और इसी बात से ये इस बुक का टाइटल लिया गया है. वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, चाहे तो आप सैंड के छोटे से ग्रेन के बारे में, दाने के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैसिव माउंटेन्स या बड़े बड़े माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं. ए लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, या तो घास के एक लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं या बड़े बड़े जंगलों के बारे में. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू. कुछ ना कुछ हमेशा नया होता है. एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और जानने के लिए एक्साइटिंग होता है. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई. क्या आपने कभी रात में आसमान में देखा है? एंड वंडर्ड वाई द स्टार शाइन. क्या तुमने जानने की इच्छा नहीं हुई कि ये स्टार्स इतनी दूर है, ये शाइन क्यों करते हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम, तुमने फूल को खिलते हुए देखा है. एंड वंडर्ड, और जानना चाहा, हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, किस फूल को पता कैसे चलता है कि कब खिलना है.
दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज, बहुत सारे रहस्य हैं दुनिया में, उनमें से ये कुछ हैं। दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल, अनरेवल का मतलब है अनकवर, जिनको डिस्कवर करने में, जिनको एक्सप्लोर करने में, खोल के जानने में साइंस हमारी हेल्प करती है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट, साइंस के बारे में सबसे अनोखी बात तो ये है, इट इज़ एवरीवेयर, साइंस सब जगह है। किसी भी जगह पर हाथ रखिए तो आप वहीं पे क्यों और कैसे ढूंढ सकते हैं। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशंस, महासागरों की गहराई से लेकर, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, स्पेस जो आसमान में ऊपर, बहुत ऊपर अंतरिक्ष है, उसकी चाहे विशालता हो। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, कि किचन में आज क्या पकाया जा रहा है, इस बात से लेकर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, ग्राउंड में क्या चल रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, बहुत सारी अनोखी रहस्यों को खोलने वाले डिस्कवरीज छोटी छोटी जगहों से हुई हैं। आप जानते हैं न्यूटन के बारे में, एक एप्पल के गिरने से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को खोजा था, उसके लिए विचार उसके दिमाग में जाग गया था। अब आप देख सकते हैं ये तारों से भरी रात है, ये गैलेक्सी है, ये समुद्र में इतने सारे जीव हैं, क्यों, क्या है इनकी वजह। साइंस इज लाइक ए जायंट, जायंट का मतलब विशाल, अनएंडिंग, जिसकी समाप्ति नहीं है, जिगसॉ पजल, पहेली की तरह से है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक, जितना भी हम जानते हैं, एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, उस पजल में उसके आगे और ऐड होता चला जाता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और तुम इस पजल के बारे में बेस्ट चीज़ जानते हो क्या, देयर इज़ नो लिमिट व्हाट वी कैन डिस्कवर, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम कितना डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन, जब भी हम नया कुछ खोजते हैं उससे और 20 सवाल, नए सवाल सामने आ जाते हैं। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और ढूंढने के लिए और अनेकों चीज़ें हमारे सामने होती हैं। समटाइम्स वी फाइंड, कभी कभी तो हमें ये लगता है दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, कि सारी जो ये दुनिया है ना, एक बहुत बड़ी पहेली है और सब इसमें रॉन्ग प्लेसेस पे रखा हुआ है, एंड नीड टू बी मूव्ड, और हमें इसे मूव करने की ज़रूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब भी नई डिस्कवरी होती हैं तो इस दुनिया के बारे में हमारी जानकारी और बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले ये मानते थे कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, लेकिन आज हम क्या जानते हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जैसे जैसे नई डिस्कवरी होती हैं, नई नई जानकारियाँ आती हैं, और हमारी दुनिया के बारे में जो भी थिंकिंग है वो बदलती रहती है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आपके सामने आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, कुछ नए विचारों को जागृत करने वाले एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल, और देखना कि किस प्रकार से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो हमारे लिए कितनी यूजफुल होती हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में। एंड गेस, और अंदाज़ा लगाओ, व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, कि जब हम ज़्यादा और ज़्यादा खोजते हैं क्या होता है, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, कि हम ये महसूस करने लगते हैं कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, इस बुक की हेल्प से हम क्या क्या खोजेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम, हम शुरुआत करेंगे अपने घर से देखकर। हमारा घर कौन सा है, ये हमारा हाउस नहीं जिसमें हम रहते हैं, यहाँ बात हो रही है प्लैनेट अर्थ की। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, हम जानते ही हैं कि अर्थ ही केवल पूरा एक ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट, इसका एक एनवायरनमेंट है दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे इतनी वैरायटी है लाइफ की, प्लांट्स, एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट के अलग अलग रीजन हैं,
उन रीजन में अलग अलग एनिमल्स ने, अलग अलग प्लांट्स ने, अलग अलग प्रकार के लाइफ ने जीना सीख लिया है, सर्वाइव करना सीख लिया है। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू प्लांट। तुमने जरूर देखा होगा कैसे एक सीड प्लांट में ग्रो हो जाता है। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारी ऐसी आपने अद्भुत चीज़ें देखी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ये एनिमल्स और प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं। लेट अस सी हियर। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए फूड खाने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे इतने बड़े और डाइवर्स कंट्री में स्पेशली फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। फूड इतना आकर्षक, इतना इंटरेस्टिंग है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे हमारे कंट्री में, वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मैनी टेस्टेड डिशेज। इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी टेस्टेड डिशेज हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किससे बनी होती हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम कैसे पता लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सारी डिशेज हैं यहाँ पर। अलॉन्ग विथ फूड, फूड के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें जिंदा रहने के लिए वाटर भी चाहिए होता है। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। इतना अच्छा सब्सटेंस है वाटर। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन ए पडल वैन इट रेन। पडल कहते हैं बारिश के बाद जो थोड़ा सा पानी कहीं पर गड्ढे से में इकट्ठा हो जाता है। कि आप कभी ना कभी तो ज़रूर बारिश के बाद पडल में भागे होंगे और जंप भी लगाई होगी ज़रूर। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। कभी जानने की इच्छा हुई है कि बारिश होती क्यों है। हैव यू नोटिस वाटर फ्रीज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट। कभी आपने नोटिस किया कि वही वाटर जब हम फ्रीजर में रखते हैं कैसे कूल होकर आइस बन जाता है। एंड बॉयल्स एंड इट बिकम्स स्टीम। बॉयल करो तो स्टीम बन जाता है। व्हेन वी हीट इट। डू यू नो ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर। क्या आप एंजॉय करते हैं समर में कूल वाटर ड्रिंक करना। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक आप ड्रिंक करते हैं। शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। और विंटर में वार्म वाटर का शावर लेते हैं, नहाते हैं, उनसे बेदिंग करते हैं। आप एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हमें हॉट और कोल्ड का पता कैसे चलता है। वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी। ये वाटर है या बॉडी से हमें पता चलता है। वैन वी हैव फीवर, जब हमें फीवर होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। ये पता लगाना कि कोई हॉट चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देन अगेन देर आर मैनी सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। और हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग। द पेपर वी राइट ऑन, पेपर जिस पे हम लिखते हैं। द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स। द मैग्नेट दैट कीप द बॉक्स क्लोज्ड। द क्लोथ्स वी वेयर। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग। इतनी सारी चीज़ें हैं, लिस्ट लिखते जाओ लिखते जाओ। वॉट आर दे मेड ऑफ, ये किससे बनी हुई होती हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, क्या ये अलग अलग मटीरियल से बनी हुई होती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर। हम सभी मटीरियल्स को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास एक क्वेश्चन की इतनी लंबी लिस्ट होगी जिसका कोई एंड ही नहीं है। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ। धरती पर इतनी सारी चीज़ें हैं। वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। हम जैसे जैसे हम इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते रहेंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन। लेकिन हम अपने क्वेश्चन अर्थ तक ही सीमित क्यों रखें। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑफ थिंग्स बियॉन्ड। हम उससे आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। द सन, द मून, द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, जो रात में चमकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीव। चाहे तो आप लीव के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, या ये सीख रहे हो कि चीज़ें चलती कैसे हैं। सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड, या पीनट सीड की स्किन आप कैसे सेपरेट करते हो। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम उम्मीद करते हैं कि इस बुक का हर एक चैप्टर आपके मन में जिज्ञासा को और आपके इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। एंड होपफुली यू विल हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड।
और उम्मीद है कि तुम्हारे मन में और अधिक बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट। हो सकता है तुम्हें ये बात तुम महसूस ना करो। यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो तुम्हें अभी मिल भी गए होंगे। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग। मान लो तुम्हारा पेन लिखना बंद कर दे। वॉट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। तुम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया? यू माइट गेस दैट इंक फिनिश्ड। शायद तुम ये अंदाज़ा लगाओगे कि इसकी इंक ख़त्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन। और इस गैस को टेस्ट करने के लिए तुम पेन ओपन करोगे, चेकिंग द इंक रिफिल, इंक का रिफिल चेक करोगे। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है, यू वुड नो, तो तुम्हें पता चल जाएगा दैट योर गैस वॉज करेक्ट, कि तुम्हारा अंदाज़ा करेक्ट था। बट सपोज यू फाइंड, मान लो तुम्हें ये पता चले दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, कि इंक तो फिनिश नहीं हुई है। नाउ व्हाट वुड यू डू, फिर क्या करोगे तुम? यू वुड मेक अनदर गैस। अब तुम दूसरा अंदाज़ा लगाओगे। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, शायद इंक सूख गई होगी। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, और ये टेस्ट करने के लिए कि ये अंदाज़ा करेक्ट है या नहीं है, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। अब तुम कुछ और ट्राई करोगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। बस इसी तरीके से साइंस काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग, वो तरीका है जिससे तुमने जानने की कोशिश करी कि पेन ने लिखना बंद क्यों किया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। साइंस केवल वो रटने से साइंस को साइंस नहीं कहते, या फिगर्स को रट लेने को, और डूइंग एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट कर लेने को। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके को फॉलो करना। दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, ताकि हमें अपने क्वेश्चन के आंसर मिलने में हेल्प मिले। सो व्हाट आर द स्टेप दैट वी कैन फॉलो? तो कौन से स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं? यहाँ कुछ स्टेप दिए हैं। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग। हम सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे जो हमें इंटरेस्टिंग लग रही है, और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, या जो हमें समझ नहीं आ रही है। दिस मेक्स अस वंडर। इससे हम ये सोचने लगते हैं, परहैप थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट, और उसके बारे में कोई क्वेश्चन सोचते हैं हम। दैन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम उस क्वेश्चन का कोई क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है वो सोचते हैं। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। फिर हम उस अपने अंदाजे को, अनुमान को एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते हैं, या फिर और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल देखना। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी। फिर हम जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया उसको एनालाइज करते हैं। इफ़ इट एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन, कि क्या जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब हमें मिल गया। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, या नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। कोई भी जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो साइंटिस्ट की तरह से काम कर रहा है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग। कोई भी जो फूड को कर रहा है, हो सकता है वो जानना चाहे वाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, कि कुकर में से पकते पकते दाल बाहर निकल गई, क्यों निकली है। वाज देयर टू मच वाटर, क्या इसमें ज़्यादा पानी था। थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन। एक बाइसिकल रिपेयर करने वाले व्यक्ति को देखो आप ज़रा। ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ए टायर इज़ फ्लैट, जो कि ये जानने की कोशिश कर रहा है कि टायर फ्लैट क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, एयर लीक कहाँ से हुई। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, या इलेक्ट्रिशियन जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि लाइट बल्ब काम क्यों नहीं कर रहा। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, बल्ब में प्रॉब्लम है, और स्विच या स्विच में प्रॉब्लम है। वैन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछने लगते हैं,
एंड फाइंड आउट आंसर, और आंसर भी पता लगाने लगते हैं। इन ए वे वी आर ऑल साइंटिस्ट, तब हम सभी साइंटिस्ट होते हैं। डू यू रियलाइज, क्या आप ये रियलाइज करते हैं दैट देयर आर सेवरल डेली सिचुएशंस, कि रोजाना बहुत सारी डेली सिचुएशंस होती हैं वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, जब हम जानते हुए या अनजानेपन में ही साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर देते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक तो हम सभी साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स। साइंस पढ़ने से हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स की और अधिक रहस्यों को जानने में। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, सबसे पहली बात है टू बी क्यूरियस, जिज्ञासु होना। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, और अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान से देखना। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, तभी हमारे मन में सवाल आते हैं। आस्किंग वाई, हाउ एंड वाई, और पूछते हैं क्यों और कैसे। जस्ट रिमेंबर, बस याद रखो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, ये दुनिया उन चीज़ों से भरी हुई है जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। द थिंग दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, उन चीज़ों से जो प्रतीक्षा में है कि कोई उनके रहस्यों को खोले। साइंस इज रियली डन अलोन, साइंस अकेले कभी नहीं की जाती। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलके काम करते हैं। ओफन इन लार्ज टीम, बड़ी बड़ी टीम में। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर तुम्हें आंसर खुद नहीं मिल रहा है, आस्क अ फ्रेंड टू हेल्प यू आउट, तो अपने दोस्तों से पूछो। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, साथ मिलके चीज़ों को खोजने में बहुत मज़ा आता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6, याद रखो सब क्वेश्चन के आंसर तुम्हें क्लास 6 में तो नहीं मिल सकते। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस, तुम साइंस की जर्नी की शुरुआत कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड, अगले 5 years तक या उससे भी आगे। आफ्टर ऑल, टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन, वाइज पर्सन होने के लिए जरूरी है कि तुम वाई पर्सन बनो, हर चीज़ में क्यों सोचो। मच लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरीके से एन्जॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, जैसे रेन को एंजॉय करते हैं तो साइंस भी उसी तरह की खोज की तरह से है। इंजॉय साइंटिफिक जर्नी, साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करो। कीप एक्सप्लोरिंग, खोजते रहो। नेवर स्टॉप वंडरिंग, कभी ये वंडर करना, आश्चर्य करना मत रोको अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछना जारी रखो। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, क्या आप साइंस की एक्साइटिंग जर्नी पर चलने के लिए तैयार हैं? लेट अस गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। तो इससे आपको पता चला है कि अब आगे आप इस बुक में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।